जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के हर इलाके में क्यों छाए रहते हैं, इतनी महंगाई के बावजूद, इतनी बेरोजगारी के बावजूद? क्योंकि उनके जो ये अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त प्रधानमंत्री मोदी को जिता के रहने वाले हैं। सन 2024 में जो आम चुनाव होंगे उसमें भी ये अंधभक्त प्रधानमंत्री मोदी को इतना जिताने वाले हैं कि रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। ये अंधभक्त प्रधानमंत्री मोदी को सन 2024 में 400 से अधिक सीटों पर जिताने वाले हैं। कौन है ये अंधभक्त? देखिए इस वीडियो को अंत तक और इस शानदार विश्लेषण को। हाय, मेरे भी रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ये जो अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं कौन? ये अंधभक्त देश के हर कोने में पाए जाते हैं और ये अंधभक्त जो कौम है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसी आप जिक्र करते हो पाकिस्तान का, जैसी आप जिक्र करते हो गौ माता का और जैसी आप जिक्र करते हो चीते का। जी हाँ, अभी कल एक मासूम चीता हिंदुस्तान में आया है। मीडिया ने जबरदस्त उस पर कवरेज दी और जब ये कवरेज दी है तो ये जो मासूम अंधभक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो बिलबिलाने लगे और उस मासूम जीव की आवाज का अपमान करने लगे। वो जीव जो हिंदुस्तान में लुप्त हो चुका है, 1948 से पहले ये जीव लुप्त हो चुका है। आखिर ये अंधभक्त है कौन? ये अंधभक्त है मोदी अंध विरोधी अंधभक्त। जी हाँ, सही ठहराया, मोदी के भक्त कहे जाते हैं ना, पर ये जो मोदी के अंध विरोधी अंधभक्त हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। कुछ उदाहरण दूंगा, पूरा वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अब इन मोदी अंध विरोधी अंधभक्तों की बात करूं तो देखिए, देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों की बात करें, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी हर इलाके में छाए रहते हैं। जीएसटी लगा दिया दूध और दही में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। फिर भी ये मोदी अंध विरोधी भक्त मानने को तैयार नहीं है। डूबे हैं ये अंधभक्ति में मोदी अंध विरोध की। अरे भाई साहब, हे अंधभक्तों, निवेदन है आपसे, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति तमस सोचिए। आपकी अंधभक्ति ने आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमें दूध और दही पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है। किन के कारण? आप जैसे अंधभक्तों के कारण। अब इन अंधभक्तों का उदाहरण सबसे पहले समझ लीजिए। पहले ये बात सुनिए। सुनिए अपनी आवाज। तो ये आवाज है उस जीव की जो 1948 से पहले ही लुप्त हो चुका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 100 साल से हमारे देश में चीता नहीं है, यानी लुप्त प्राय जीव, जो एक मासूम जीव है। और कांग्रेस के प्रयत्नों से ये जीव लाए जाने की कोशिशें की गई थी। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम जी ने कोशिश की थी कि ये आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी है। उन्होंने कांग्रेस की उन कोशिशों को लागू किया और आज हिंदुस्तान में वो चीता आया। 8 चीते आए हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल में छोड़ा गया उनको। और जैसी एक आवाज जो सुनी आपने, उस आवाज को लेके इस मासूम जीव का जो अपमान किया इन अंधभक्तों ने, वास्तव में शर्मनाक था। मैं इन मोदी अंध विरोधी अंधभक्तों से शुरू दिन से बड़ा परेशान रहता हूं। मुझे पता है, अब देखिए, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, भ्रष्टाचार सब का सब खत्म हो गया है। इन अनभक्तों ने की आवाज छिड़ दी है उसकी आवाज को लेके, और अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। इससे पहले गौ माता का अपमान कर चुके हैं और इससे पहले ये इंडियन आर्मी का भी अपमान कर चुके हैं। इंडियन आर्मी को बलात्कारी कह चुके हैं ये अंधभक्त। तो इन मोदी अंध विरोधी अंधभक्तों ने जिस कदर से प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व पटल में अमर कर दिया है, उसकी कोई दूसरी इतिहास देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए आप, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान आर्मी को बड़ा चला के पेश किया, उसका मान सम्मान किया और अपनी इंडियन आर्मी को बलात्कारी कहा गया, अपमान किया गया। किसने? इन अंधभक्तों ने। फायदा किसको मिला? प्रधानमंत्री मोदी को। हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन जी जो गलती से पाकिस्तान में गिर गए थे, मोदी की धाक ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि भाई अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भारत कांड कर देगा, पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ये अंधभक्त कहां मानने वाले थे। लगे थैंक्स इमरान कैंपेन चलाने के लिए और थैंक्स इमरान, थैंक्स इमरान, थैंक्स इमरान करके प्रधानमंत्री मोदी को इतना ज्यादा इन्होंने चढ़ा दिया कि हर जगह हर हिंदुस्तानी सोचने लगा कि अब तो हमें प्रधानमंत्री मोदी को जिताना ही पड़ेगा। और हिंदुस्तान में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिली है, जो 2014 का अपना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं, 1.5 साल से भी कम समय रह गया है। फिर ये मोदी अंध विरोधी अंधभक्त अपने काम पे चालू हो गए, लगे पड़े मोदी जी का नाम लेने में, और इतना ज्यादा नाम ले लिया है कि मुझे लगता है कि 2024 में 400 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को। फिलहाल इन अंधभक्तों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए,
ये महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। अब मैं उत्तराखंड के इन मासूम अंधभक्तों की बात करूंगा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, यूके एसएससी घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। ये जो भी हमारे अंधभक्त हैं उत्तराखंड के, मोदी जी के परम मोदी अंध विरोधी अंधभक्त, अब ये अपमान करने लगे हैं किसका? मासूम सी जीव की आवाज का। कह रहे ये तो बिल्ली है, ये तो गधा है, ये तो ये है कि वो कलर करके आया हुआ है, वो बिल्ली की आवाज निकाला, आप चेक कर लीजिए। अच्छा बिल्ली है वो? 100% मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। नहीं कह रहे? बिल्कुल सही बात है। आपको शर्म नहीं आ रही है? एक जीव जो हिंदुस्तान में लुप्त हो चुका उसका अपमान कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग, अच्छा देखिए बड़ा अचरज है, ये जो मैं इनको अंधभक्त कहता हूं मोदी जी के, क्यों जिता रहे? ये याकूब जैसे खुकार आदमी का सम्मान करते हैं। ये अफजल गुरु जैसे खुकार आतंकवादी और कश्मीर के पत्थरबाजों को अपना भगवान मानते हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है, पाकिस्तान के सम्मान में तो ये लौट जाते हैं, और इनमें से अधिकतर हिंदू समाज के लोग हैं। यानी जो मोदी अंध विरोधी लोग हैं, ये वास्तव में बड़े कमाल के लोग होते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्हें पता है मेरे ये अंधभक्त मुझे 2024 में बम्पर वोटों से जिताएंगे, और सन 2024 में मैं 400 से अधिक सीटें जीत के आऊंगा। इन अंधभक्तों के कारण प्रधानमंत्री जी को पूरा भरोसा है। फिलहाल इन अंधभक्तों को लेकर आपका क्या कहना है? वीडियो के अंत पर मैसेज जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, अंत में एक बार और इन मोदी अंध विरोधी अंधभक्तों से कहना है, सलाम आपकी सोच को, जिताते रहिए मोदी जी को। हाँ मैं क्या भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।